स्वागत है आप सभी का 2022 में। ये मत सोचना कि जीवन की 1 साल और कम हो गई है। ये सोचकर खुश हो जाओ कि हम 2022 तक पहुँचे हैं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। इस वीडियो में विल पावर को बढ़ाए बिना कैसे अपने लक्ष्यों को अचीव करें के बारे में बताया गया है। और इस बात से ये मत समझ लेना कि जीवन में विल पावर का कोई महत्व नहीं है। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी इस बात का तो वीडियो को पूरा देखने पर ही पता चल सकता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलो देखते हैं वीडियो का टॉपिक क्या है। आइए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर। दोस्तों, आप विल पावर बढ़ाए बिना भी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विल पावर से कुछ समय तक फ़ायदा होता है। यह आपको लंबे समय तक फ़ायदा नहीं पहुंचाती। आपको सक्सेस वह दिला सकती है जो लंबे समय तक टिकती हो। और लंबे समय तक क्या टिकता है? लंबे समय तक टिकता है इमोशनल एक्सपीरियंस। जो लोग कहते हैं कि मेरे में विल पावर नहीं है, विल पावर नहीं है, यानी इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि विल पावर का प्रिंसिपल किस कार्य पर काम करता है। दोस्तों, विल पावर जो है वो डिनायल के प्रिंसिपल पर चलता है। डिनायल यानी मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो विल पावर है। मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा, वो विल पावर है। मैं एक्स्ट्रा भागूँगा, वो विल पावर है। विल पावर डिनायल के प्रिंसिपल पर कार्य करता है और इमोशनल प्रिंसिपल डिजाइन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। दोस्तों, यदि आपने इमोशनल प्रिंसिपल को डिजाइन कर दिया तो आपके माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फॉर्म बन जाती है, जिससे आपकी ज़रूरत बढ़ जाती है उस कार्य को करने के लिए। इमोशनल एक्सपीरियंस के माध्यम से क्विकली एक इमेज क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो कार्य इमोशनल एक्सपीरियंस पे आधारित होते हैं वह बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि फिल्में और गाने। इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर एक ड्रीम है, एक सुंदर सा सपना है। इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर एक फीलिंग है। इमोशनल एक्सपीरियंस के अंदर एक विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन के अंदर सक्सेस और अचीवमेंट की भावना है, तो वो आपको ड्राइव करता है। इमोशनल एक्सपीरियंस उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करता है। विल पावर में इशू क्या है? आप किसी डिजायर को ना कर रहे हो, किसी डिजायर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। इमोशनल एक्सपीरियंस में आपके दिमाग में चित्रण बन जाता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और जीवन में सिर्फ वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। वह नहीं मिलता जो चाहिए, वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। और जो आपको चाहिए उसकी क्लियर इमेज है आपके मन में। हमारा माइंड पिक्चर और इमोशन के साथ ज़्यादा देर तक टिका रहता है। विल पावर के साथ आप जो कार्य करते रहते हो, उन कार्यों को करते करते आप एक समय आने पर थक जाते हो और आप उन कार्यों से क्विट कर जाते हो, यानी उन कार्यों को छोड़ देते हो। और इमोशनल एक्सपीरियंस में आपके साथ ऐसा नहीं होता। इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ आप जिन कार्यों को करते हैं उन कार्यों के साथ आप लंबे समय तक टिके रहते हैं और आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। इमोशनल एक्सपीरियंस में यदि इमोशंस बिल्ड हो जाएं तो यह लाइफ चेंजिंग होता है। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि हमारे साथ तो कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, हमारे साथ तो कोई ऐसी न बड़ी दुर्घटना हुई। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इमोशनल एक्सपीरियंस को बिना किसी घटना के भी डेवलप किया जा सकता है। इमोशनल एक्सपीरियंस को आप बिना किसी घटना के भी अपने माइंड में रीजनरेट कर सकते हैं। इसे आप अपने मस्तिष्क में बिना किसी बड़ी घटना के प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, इमोशनल एक्सपीरियंस में होता क्या है कि आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं वह आपको याद रह जाती हैं। जो आपके साथ सबसे अच्छी घटना हुई है वह आपको याद रहती है, और जो सबसे बुरी घटना हुई है वह आपको याद रहती है। ज़्यादा सर्दी याद रहती है और ज़्यादा गर्मी याद रहती है। आप स्वयं के मस्तिष्क में एक बार घूम कर देख सकते हैं कि कोई आपको ऐसी घटना याद है जिसमें आपको अत्यधिक खुशी मिली हो। आपको वही घटना याद आएगी जिसने आपको सबसे अधिक सुख पहुंचाया होगा। इमोशनल एक्सपीरियंस में हर वह बड़ी घटना याद रहती है जो आपको किसी तरीके से खुशी या दुख पहुंचाती हो। उस समय की आपको हर एक बात याद होती है। आप उस समय क्या कर रहे थे यह भी याद होता है, और आप किसके साथ थे यह भी याद रहता है। जब आपकी कोई बहुत बेइज्जती कर देता है वो आपको याद रहती है, या जब आपकी कोई बहुत इज्जत और सम्मान कर देता है तो वह भी आपको याद रहता है।
इसको बोलते हैं एक्सट्रीम इमोशन। एक्सट्रीम इमोशन एक स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। एक्सट्रीम इमोशन से आप अपने मस्तिष्क के न्यूरो पाथवे खोल सकते हैं। आप स्वयं के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। सफलता के लिए जो नए एक्शंस चाहिए वह आपके दिमाग में ध्यान में नहीं सटे हुए, यानी यह आपके मस्तिष्क में अभी डेवलप नहीं हुए हैं। आप स्वयं से क्वेश्चन करके अपना एक्शन प्लान बनाइए। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आखिर आपको लाइफ में चाहिए क्या। जब आपको यह पता चल जाए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप उसे अपना एडिक्टिव विजन बना लें, उसके साथ चिपक जाइए। अपने जीवन में ऐसा विजन तैयार कीजिए जिसकी आपको लत पड़ जाए। आप ज़िंदगी में किस सपने को साकार करना चाहते हैं, उस विज़न को पहले पकड़ लीजिए। उस विज़न को सब जगह लिख लीजिए, अपने घर की दीवार पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, हर जगह लिख कर रखिए। आप अपने इस एडिक्टिव विज़न का क्राफ्ट तैयार कीजिए कि यह दिखने में कैसा लगेगा। आप वहां पहुंचोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, या जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों, आपके जीवन के बहुत से साल ऐसे ही बर्बाद हो गए होंगे, कहीं मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते समय और कहीं फिल्में देखते समय या इधर उधर घूमने में, इधर उधर की व्यर्थ की बातों में। आप इस नई साल पर एक फ्रेमवर्क बनाइए। सबसे पहले आप लिखिए कि आपका विज़न क्या है, उसके बाद उसकी टाइमलाइन लिखिए कि आप इस विज़न को कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। आप उसका एक फॉर्म बनाइए कि अचीव कर लेंगे तो वह देखने में कैसा लगेगा। उसकी आप अपने मस्तिष्क में एक इमेज बनाइए कि जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो वह कैसा लगेगा। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए इस फ्रेमवर्क के अंदर। जब आप ऐसा करते हैं तो जब आप अपने विजन को विजुअलाइज करते हैं तो आपके मस्तिष्क के न्यूरो पाथवे खुल जाते हैं। वो न्यूरो पाथवे आपके मस्तिष्क में मैप बनने लग जाएंगे कि देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ऐसा होने पर आपके मस्तिष्क में एक्शंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फ्रेमवर्क में लिखिए कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इस विजन से आपकी फैमिली में क्या अच्छा होने वाला है, समाज में क्या, और आपके हेल्थ में क्या अच्छा होने वाला है, आपके रिलेशंस में क्या अच्छा होने वाला है। इस विजन को आपने क्यों बनाया है, यह सब कुछ लिखिए। अपने विजन को प्राप्त करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसको विजुअलाइज कीजिए। और जब आपके मस्तिष्क में आप अपने विजन को विजुअलाइज करेंगे तो ऐसा करने से आपके मस्तिष्क के और न्यूरो पाथवे खुलने लगेंगे, रास्ते बनने लगेंगे, और आपको अपने विज़न को प्राप्त करने के और अन्य रास्ते भी नज़र आने लगेंगे। इस बात को ऐसे समझें कि डेली लाइफ में किसी भी कार्य को करने के लिए जिन रास्तों का आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए और अन्य कार्यों को करने के लिए जिन रास्तों का आप प्रयोग करते हैं, हर बार उन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं। आप डेली जिन रास्तों से जाते हैं, आप अगली बार जाते समय भी उन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपके मस्तिष्क में भी रास्ते बनते हैं कि मैं इस विजन को कैसे प्राप्त करूंगा, और जब रास्ते खुलने लग जाते हैं तो उधर जाना आपके लिए आसान हो जाता है। आप अपने विजन की ओर स्वतः ही चलने लगेंगे। अपने विजन के लिए स्टेटमेंट लिखें, अचीवमेंट का टाइम लिखें, उसके बेनिफिट्स लिखें, उसको आकृति और साइज दें, उससे जुड़े इमोशंस को लिखें, और लास्ट में अपने विजन को प्राप्त करने के लिए आप इसी समय कौन से 5 कदम उठा सकते हैं लिखें। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मैं ऐसी ही वीडियोस हर सप्ताह लाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।